आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से संबंधित पहले बिंदु पे चर्चा करेंगे और आज का हमारा पार्ट होगा, पहला टॉपिक होगा मीणा जनजाति। यानी नया टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ और उसमें भी पहला पार्ट या पहला बिंदु हम लेते हैं मीणा जनजाति। मीणा जनजाति की यदि हम बात करें तो इनकी उत्पत्ति मीन अथवा मछली से मानी जाती है। मीणाओं की उत्पत्ति या मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मीन अथवा मछली, और इनकी जो उत्पत्ति है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। इसी प्रकार मीन पुराण के अनुसार मीन पुराण की रचना मुनि मगन सागर के द्वारा की गई, उसके अनुसार मीणा जनजाति के कुल 5200 गोत्र हैं। कितने गोत्र हैं? 5200 गोत्र हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित है, चौकीदार और जमींदार मीणा, लेकिन इनकी अन्य उपजातियां भी हैं, हम उनका भी अध्ययन करते हैं। तो आज का जो पार्ट होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मीणा जनजाति। तो राजस्थान की जनजातियों में हम पहला बिंदु ले रहे हैं मीणा जनजाति। एक तो राजस्थान में जितने भी जनजातियां हैं उनमें जनसंख्या की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है। राजस्थान की जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है और 2011 की जनगणना के अनुसार इनका लगभग 47% भाग राजस्थान में निवास करता है। तो आइए हम बात करते हैं मीणा जनजाति की। सामान्य बिंदु हैं, देखिए। एक तो जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है। जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार ये कुल कितना प्रतिशत है? 47% है। यानी कुल आबादी इनकी कितनी प्रतिशत है? जनजातियों की यदि हम बात करें तो जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। और ये जो जनजाति है ये मुख्य रूप से उदयपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में निवास करती है। तो ये जनजाति मुख्य रूप से उदयपुर, जयपुर, दौसा, करौली व सवाई माधोपुर उदयपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर मुख्य रूप से यहाँ निवास करती है। इसी प्रकार मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मीन या मछली होता है। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मीन या मछली होता है। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मीन अथवा मछली। यानी इस जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। तो अगर हम उत्पत्ति की बात करें, इनकी उत्पत्ति विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मीणाओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मछली का मांस खाना इस जनजाति में निषेध है। मछली का मांस खाना
खाना निषेध है। मछली का मांस खाना इस जनजाति में निषेध है। इसी प्रकार राजस्थान की सर्वाधिक संपन्न व शिक्षित जनजाति है। राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति। राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित व सर्वाधिक संपन्न जनजाति है। इसी प्रकार यह जनजाति मुख्यतः नगरों में रहती है। तो नगरों में रहने वाली सर्वाधिक जनजाति है, यानी जितनी भी जनजाति हैं उनमें से नगरों में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। नगरों में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति। नगरों में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति भी कौन सी है? मीणा जनजाति। इसी प्रकार मीन पुराण के अनुसार 5200 गोत्र हैं। मीन पुराण, इसकी रचना किसने की? मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर। तो मीन पुराण के अनुसार मीणाओं के 5200 गोत्र हैं। मीन पुराण के अनुसार मीणाओं के कुल कितने गोत्र हैं? 5200। और इस मीन पुराण के अनुसार ही हमें जानकारी मिलती है कि इनकी उत्पत्ति मत्स्य से हुई है, मत्स्य अवतार से हुई है। इसी प्रकार कर्नल टोड ने, यद्यपि ये राजस्थान की मूल जनजाति है, ध्यान रखना है, राजस्थान की मूल जनजाति है। मुख्य रूप से इसका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। मूल जनजाति है, यानी आमेर व उसके आसपास इन्होंने अधिकार किया था। आमेर व आसपास के क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार किया था। और जो कछवा वंश के राजा हैं वो मीणा सरदार से राज तिलक करवाते थे। तो मीणा सरदार कछवा वंश के राजा का राज तिलक करता था। कछवा है वंश का राजा मीणा सरदार से राज तिलक करवाता था। जो भी संबंधित राजा होगा, जो भी मीणा सरदार होगा, राज तिलक करवाता था। यानी आमेर और आमेर के आसपास इनका अधिकार रहा था। जैसे हमने इससे पहले मीणा जनजाति का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में भी हमने अध्ययन किया था कि मीणाओं का अधिकार हुआ करता था। ये प्रारंभ में लूटपाट की गतिविधियां किया करते थे। कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी बनाया। इसी प्रकार दूल्हे राव ने मीणाओं को पराजित किया था, वो हम पहले डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। तो कछवा वंश का राजा मीणा सरदार से राज तिलक करवाता था। आमेर व आसपास के क्षेत्रों पर इनका अधिकार था। कर्नल टोड ने इनका मूल निवास स्थान बताया काली खो, जो अजमेर आगरा के बीच में है। कर्नल टोड ने निवास स्थान, कर्नल टोड ने इनका निवास स्थान कौन सी जगह को बताया है? काली खो। ये ध्यान रखना है, जो अजमेर आगरा के मध्य स्थित है। अजमेर आगरा के मध्य स्थित है। कर्नल टोड ने इनका निवास स्थान बताया। अब हम बात करते हैं मीणा जनजाति के वर्ग। मीणा जनजाति के वर्ग, तो ये दो वर्गों में विभाजित है मुख्य रूप से। एक तो है चौकीदार मीणा,
चौकीदार। ये चौकीदार मीणा अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं। ये उच्च वर्ग है मीणाओं में, और इनका मुख्य कार्य क्या था? राजा महाराजाओं के दरबार की चौकीदारी करना। राजा महाराजाओं के दरबार की चौकीदारी, राजा महाराजा के दरबार की चौकीदारी। और इन्हें नयावासी भी कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें नयावासी कहा गया। इन मीणाओं को क्या कहा गया? नयावासी। दूसरा जो वर्ग है वो है जमींदार मीणा। नंबर 2 जमींदार मीणा। इन्हें निम्न वर्ग से संबंधित माना गया, निम्न वर्ग। और ये कृषि कार्य करते थे, यह कृषि कार्य करते थे, कृषि कार्य करते थे। यानी जो चौकीदार हैं वो तो राजा महाराजाओं के दरबार में चौकीदारी करते थे, और जो जमींदार मीणा है ये निम्न वर्ग से संबंधित माने गए, ये कृषि कार्य करते थे। इन्हें पुराना वासी कहा गया, इन्हें पुराना वासी कहा गया। इन मीणाओं को क्या कहा गया? पुराना वासी। इसके अलावा मीणाओं की अन्य उपजातियां भी हैं, कुछ उपजातियां हैं, वो भी साथ साथ देख लीजिए। उपजातियां, मीणाओं की कुछ उपजातियां हैं। उपजातियों में नंबर 1 पे आता है सुरते वाला मीणा। सुरते वाला मीणा, इसका अर्थ क्या है वो देखिए। यानी जब कोई मीणा पुरुष अन्य जाति की स्त्री से विवाह कर लेता है और उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो क्या कहलाता है? सुरते वाला मीणा कहलाता है। यानी मीणा पुरुष का अन्य स्त्री से विवाह होना और उससे उत्पन्न संतान क्या कहलाता है? सुरते वाला मीणा। तो अपन इसमें नोट कर लेंगे, मीणा पुरुष का अन्य जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र। यानी पुरुष तो मीणा जनजाति का है, मीणा जनजाति का पुरुष है, और इसने अन्य जाति की स्त्री से विवाह किया, उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो क्या कहलाया? सुरते वाला मीणा। इसके बाद नंबर 2 है भील मीणा। भील मीणा यानी भील और मीणा से उत्पन्न संतान, भील मीणा से उत्पन्न पुत्र, भील मीणा से उत्पन्न पुत्र। भील मीणा से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाया? भील मीणा। एक है चौथिया मीणा, नंबर 3 पे है चौथिया मीणा, और एक है चमरिया मीणा। चमरिया मीणा। तो ये उपजातियां हैं। सुरते वाला का मतलब क्या हुआ? मीणा जनजाति का पुरुष है, उसने अन्य समाज की या अन्य महिला से विवाह किया जो मीणाओं में नहीं है, उससे उत्पन्न पुत्र सुरते वाला। भील मीणा, भील मीणा से उत्पन्न पुत्र चौथिया मीणा। चौथिया मीणा किसे कहा जाता है? देखिए, ये गांव की रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। चौथिया मीणा गांव की रक्षा के लिए प्रसिद्ध, और चमरिया मीणा चमड़े का कार्य करने वाले, चमड़े का कार्य करने वाले। अब एक बार पुनः देखिए,
जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है। मीणा जनजाति का जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार 47% है इनकी जनसंख्या। उदयपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर में निवास करते हैं। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मीन या मछली होता है। इनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मछली का मांस खाना इस जनजाति में निषेध है। मछली का मांस खाना निषेध है। राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति है। नगरों में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति। मीन पुराण जिसकी रचना मुनि मगन सागर ने की के अनुसार मीणाओं के कुल कितने गोत्र हैं? 5200। कुल कितने गोत्र हैं? 5200। राजस्थान की मूल जनजाति है। आमेर व आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किया था और कछवा वंश के जो राजा थे वो मीणा सरदार से ही राज तिलक करवाते थे। जैसे मेवाड़ के जो महाराणा हैं वो भील जनजाति के पुरुष के कटे हुए अंगूठे के खून से राज तिलक करवाते थे। कर्नल टोड ने इनका निवास स्थान क्या बताया? कालीखो। अजमेर आगरा के मध्य स्थान है कालीखो। मीणा जनजाति के वर्ग की बात करें, चौकीदार मीणा, ये उच्च वर्ग के हैं। राजा महाराजाओं के दरबार में चौकीदारी करते थे। इन्हें क्या कहा गया? नयावासी कहा गया। इन्हें नयावासी कहा गया। जमींदार मीणा निम्न वर्ग, ये कृषि कार्य करते थे। इन्हें पुरानावासी कहा गया। उपजातियों की यदि हम बात करें, सुरते वाला मीणा, यानी मीणा पुरुष का किसी अन्य समाज की स्त्री से विवाह होना और उससे जो संतान उत्पन्न होती है, पुत्र उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? सुरते वाला मीणा। भील मीणा, भील मीणाओं से उत्पन्न पुत्र। चौथिया मीणा, ये गांव की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। और चमरिया मीणा, ये चमड़े का कार्य करने वाले मीणा वर्ग थे। तो ये उपजातियां हैं मीणाओं की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, मीणा जनजाति से संबंधित अन्य बिंदु देखिए। एक तो ये दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। बिंदु है कुछ, को देखिए। दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि त्यौहार ये मनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये दीपावली, होली, दशहरा व रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और गोवर्धन के दिन शस्त्रों की पूजा करते हैं। गोवर्धन के दिन शस्त्रों की पूजा करते हैं। गोवर्धन के दिन ये शस्त्रों की पूजा करते हैं। इसी प्रकार गेहूं व बाजरा की रोटी मुख्य खाद्यान्न है। गेहूं व बाजरा की रोटी इनका मुख्य खाद्यान्न है। और ये शराब व मांस भी खाते हैं। शराब व मांस भी खाते हैं। और पंचायत का जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। पटेल, ये पंचायत का मुखिया होता है। पंचायत का मुखिया, पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। इसी प्रकार इनकी सबसे बड़ी पंचायत है 84 पंचायत। देखिए 84 पंचायत, ये इनकी सबसे बड़ी पंचायत है। 84 पंचायत सबसे बड़ी पंचायत, यानी पंचायत का फैसला मानना पड़ता है। पंचायत का फैसला स्वीकार करते हैं। ये लोग पंचायत के फैसले को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है मेवासे।
एक शब्द है जिसका नाम है मेवासे। तो यहाँ मेवासे का अर्थ क्या है? यानी मीणा जनजाति के लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में झोंपड़ी बना करके रहते हैं, जंगलों में घर बना करके रहते हैं, तो जंगलों में बनाए जाने वाले घर, जंगलों में बनाए जाने वाले घर, यानी मीणा जनजाति में जो जंगलों में घर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेवासे कहा जाता है। एक शब्द आता है लाडा लाडी। वर वधू को ये लाडा लाडी कहते हैं। वर वधू। इसी प्रकार बहन के पति का अत्यधिक सम्मान करते हैं। बहन के पति का अत्यधिक सम्मान करते हैं। इस जनजाति के लोग बहन के पति का अत्यधिक सम्मान करते हैं। इसी प्रकार एक शब्द आता है बढ़ालिया या बढ़ालियो। बढ़ालिया या बढ़ालियो। बढ़ालिया या बढ़ालियो। देखिए, विवाह में या विवाह के दौरान मध्यस्थता करने वाले को बढ़ालिया कहा जाता है। विवाह में मध्यस्थता करने वाले को बढ़ालिया कहा जाता है। बढ़ालिया कहा जाता है। इसी प्रकार इस जनजाति में गोद लेने की प्रथा प्रचलित है। जैसे और हम बात करें, गोद लेने की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति में गोद लेने की प्रथा भी प्रचलित है। इसी प्रकार एक शब्द है मादरिया, यानी महिलाओं के गले का आभूषण, या मांदलिया भी कह सकते हैं। मांदलिया, महिलाओं के गले का आभूषण। गले का आभूषण क्या कहलाता है? मांदरिया या मांदलिया। इसी प्रकार इस जनजाति में पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित है, जिसे नाता प्रथा कहा जाता है। नाता प्रथा। पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित है, जिसे क्या कहा जाता है? नाता प्रथा। पुनर्विवाह प्रचलित है। इस समाज में पुनर्विवाह प्रचलित है, जिसे क्या कहा जाता है? नाता प्रथा। एक शब्द आता है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना का अर्थ है तलाक। इसका अर्थ तो क्या होता है? तलाक। यानी पुरुषों को तलाक देने का अधिकार है, विवाह विच्छेद का अधिकार है। इस समाज में पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार है। विवाह विच्छेद का अधिकार है। अर्थात देखिए इसमें क्या होता है? पुरुष अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर अपनी पत्नी को दे देता है। पुरुष दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर अपनी पत्नी को दे देता है और यह तलाक मान लिया जाता है। इससे तलाक मान लिया जाता है।
तो इससे तलाक मान लिया जाता है। यानी पुरुष अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर अपनी पत्नी को दे देता है, इसे तलाक मान लिया जाता है। तलाक को क्या कहा जाता है? छेड़ा फाड़ना। क्या कहा जाता है? छेड़ा फाड़ना। इस समाज में पितृसत्तात्मक प्रणाली प्रचलित है। पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। एक बार पुनः देखिए, दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि त्यौहार मनाते हैं। गोवर्धन के दिन शस्त्रों की पूजा करते हैं। गोवर्धन के दिन ये लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं। गेहूं बाजरा की रोटी मुख्य खाद्यान्न है। शराब मांस भी खाते हैं। पटेल पंचायत का मुखिया, और इनकी सबसे बड़ी जो पंचायत होती है उसे 84 पंचायत कहा जाता है। पंचायत का फैसला स्वीकार करना पड़ता है, यानी पंचायत का फैसला स्वीकार करना पड़ता है। मेवासे, जंगलों में बनाए जाने वाले घर, जंगलों में बनाए जाने वाले मीणा जनजाति में क्या कहलाते हैं? मेवासे। लाडा लाडी वर वधू को कहा जाता है। बहन के पति का अत्यधिक सम्मान करते हैं। बढ़ालिया या बढ़ालियो, बढ़ालिया या बढ़ालियो क्या है? यानी वैवाहिक संबंधों के दौरान या विवाह में, विवाह से पूर्व जो मध्यस्थता की भूमिका निभाता है उसे क्या कहा जाता है? बढ़ालिया या बढ़ालियो। गोद लेने की प्रथा प्रचलित है। मांदलिया, महिलाओं के गले का आभूषण। नाता प्रथा, पुनर्विवाह, इस समाज में पुनर्विवाह प्रचलित है, जिसे क्या कहा जाता है? नाता प्रथा। छेड़ा फाड़ना, इसका अर्थ होता है तलाक। छेड़ा फाड़ने का अर्थ क्या होता है? तलाक। यानी पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार है। पुरुष अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर अपनी पत्नी को दे देता है, इससे तलाक मान लिया जाता है। और इस समाज में पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली विद्यमान है। पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली देखने को मिलती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो और अन्य बचा हुआ है हम उसका भी अध्ययन करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ अन्य और भी परंपराएं, प्रथाएं हैं इनमें। एक तो इस जनजाति में मोरनी मांडना लोकप्रिय है। मोरनी मांडना लोकप्रिय है। मीणाओं में मोरनी मांडना लोकप्रिय है। इसी प्रकार एक शब्द आता है मोसर। एक शब्द है मोसर, यानी मृत्यु के 12वें दिन मृत्यु भोज का जो आयोजन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मोसर। मृत्यु के 12वें दिन मृत्यु भोज का आयोजन, मृत्यु भोज का आयोजन करना, ये क्या कहलाता है? मोसर कहलाता है। क्या कहलाता है? मोसर। इसी प्रकार एक शब्द आता है कीक मारी। एक शब्द है कीक मारी, यानी संकट के समय ये लोग जोर से आवाज निकालते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कीक मारी कहा जाता है। संकट के समय, संकट के समय जोर से आवाज निकालते हैं, जोर से आवाज निकालते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? कीक मारी के नाम से जाना जाता है। एक शब्द आता है गोटन। सखा व सखियों का जो झुंड होता है उसे गोटन कहा जाता है। गोटन, सखा व सखियों का झुंड, सखा व सखियों का झुंड। सखा व सखियों के झुंड को किस नाम से जाना जाता है? गोटन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इनकी इष्ट देवी है जीण माता। इष्ट देवी कौन सी है? जीण माता। इनकी कुल देवी है अंबा माता। कुल देवी कौन सी है? अंबा माता। कुल देवी कौन सी है? अंबा माता। भूरिया बाबा अथवा गौतमेश्वर इनका कुल देवता है। कुल देवता देखिए, भूरिया बाबा अथवा गौतमेश्वर।
भूरिया बाबा अथवा गौतमेश्वर, यानी ये भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ये लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। इसी प्रकार इनका लोक देवता होता है बुझ देवता। लोक देवता, इनका लोक देवता बुझ देवता। इसी प्रकार मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वरम घाट को कहा जाता है, जो सवाई माधोपुर में है। मीणाओं का प्रयागराज, मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है? रामेश्वरम घाट, जो कहाँ है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। इसी प्रकार देखिए, एक बार पुनः देखिए आप, मोरनी मारना इनमें लोकप्रिय है। मीणाओं में मोरनी मारना लोकप्रिय है। मोसर, मृत्यु के 12वें दिन मृत्यु भोज का आयोजन करना। कीक मारी, संकट के समय जोर से आवाज़ निकालते हैं। गोटन, सखा व सखियों का झुंड गोटन कहलाता है। इष्ट देवी जीण माता, कुल देवी अम्बा माता, कुल देवता भूरिया बाबा अथवा गौतमेश्वर, यानी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। इसी प्रकार लोक देवता इनका भुज देवता, और मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है? रामेश्वरम घाट को। रामेश्वरम घाट को मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें, इस जनजाति में घर को टापरा कहा जाता है। घर को क्या कहा जाता है? टापरा। घर को टापरा कहा जाता है। और एक शब्द है ओबरी, अनाज रखने का बर्तन, अनाज रखने की कोठी। ओबरी, अनाज रखने की कोठी। अनाज रखने की कोठी। अनाज रखने की जो कोठी होती है उसे किस नाम से पुकारते हैं? ओबरी के नाम से पुकारते हैं। तो ये था मीणा जनजाति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो पार्ट था, महत्वपूर्ण बिंदु थे, हमने सभी का सभी का डिटेल से अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो मीणा जनजाति की जो नृत्य वगैरह हैं वो मैंने पहले पढ़ा दिए थे आपको। जनजातियों में मोरनी मारना लोकप्रिय है। मृत्यु के 12वें दिन मृत्यु भोज का जो आयोजन करते हैं उसे मोसर कहा जाता है। कीक मारी, संकट के समय जोर से आवाज़ निकालते हैं। गोटन, सखा व सखियों का झुंड। इष्ट देवी जीण माता, कुल देवी अम्बा माता, कुल देवता भूरिया बाबा अथवा गौतमेश्वर, भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। लोक देवता भुज देवता। मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है? रामेश्वरम घाट, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। ये घरों को टापरा कहते हैं। और ओबरी, अनाज रखने की जो कोठी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? टोपरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था मीणा जनजाति। और मीणा जनजाति में मुख्य रूप से जो भी इनके महत्वपूर्ण रीति रिवाज थे, जो भी कुछ शब्दावलियाँ थी, उनका हमने अध्ययन किया है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, वो होगा भील जनजाति। अगला जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? भील जनजाति। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।